गुड इवनिंग तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 10 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप का राष्ट्रवाद उसकी शुरुआत की है। इसका एक तीसरा पार्ट है जिसमें हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि इससे पहले हम लोगों ने बात की थी 2 पार्टों में, जिसमें हमने तुम्हें पढ़ाया था फ्रांस की क्रांति के बारे में कि वहाँ पर क्या हुआ था और कितने लोगों ने संघर्ष किया और उसके बावजूद नेपोलियन जैसा एक व्यक्ति भी आया हुआ था जिसको हम बहुत अच्छा कह सकते हो, और इसने बहुत सारे सुधार भी किए थे फ्रांस के लोगों के साथ में, और उन्होंने पूरी तरह से फ्रांस को गणतंत्र भी घोषित कराया था और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी जिनको उन्होंने जीता, और उसके साथ साथ बहुत सारा विकास भी किया था फ्रांस में। फिर उसके बाद में 1815 के जो वाटरलू का युद्ध होता है इसमें रूस द्वारा और ऑस्ट्रिया द्वारा और ब्रिटेन के द्वारा और प्रसा के द्वारा इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया, और उसके बाद में उनको बंदी बना लिया और उसके 6 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो जैसे ही ये युद्ध हारा जाता है उसके बाद में 1815 में वियना की संधि होती है जिसके बारे में हम तो बताने जा रहे हैं। वियना की संधि 1815 में हुई थी। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी जिसका नाम क्या है वियना, उसमें हुई थी। इसके बाद इसके बाद यहाँ यहाँ का जो राजा था वो लुई 18 बना। लुई 18 के बाद में यहाँ पे संधि हुई थी ये ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस तथा वर्साय इन लोगों के बीच में हुई थी। और इन्होंने और दूसरा देश था फ्रांस जिसमें पूरा का पूरा दोषी एक तरह से दोषी था वो, जिसका राजा कौन था नेपोलियन था। नेपोलियन को हराने के बाद में इन्होंने फ्रांस के साथ में एक संधि की जिसकी वजह से सारा का सारा जो भी युद्ध में हानि वगैरह ये सब नुकसान हुआ था वो सारा का सारा श्रेय किसको दिया गया, फ्रांस को दिया गया। फ्रांस के बाद में अब वहाँ पर कुछ जो बदलाव किए गए थे उसका इस क्रांति इस कह सकते हैं 1815 की जो संधि हुई थी इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा था इसका, तो नेपोलियन द्वारा जो सुधार किए गए थे उन्हें सभी में बदलाव कर दिया गया, उनको जैसा थे वैसा था वैसा कर दिया। और इसके बाद उसके द्वारा जो जीते गए क्षेत्र थे उसको वापस करा दिया, और कुछ राजाओं को उसने बंदी बनाया था या फिर कुछ राजाओं का उन्होंने राजपाट छीन लिया था, फिर उनको फिर से क्या कर दिया पुनर्स्थापित कर दिया। ये सब हमारा 1815 जो वियना संधि थी उसमें सारे के सारे निर्णय लिए गए थे और उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये सब कुछ हमने देखा। और उसके बाद में पढ़ते हैं कि इस पूरी पूरी ये वियना संधि थी इसकी अध्यक्षता कर रहा था मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये एक तरह से फिर बाद में राजा ही बन जाता है। ये चांसलर क्या होता है, चांसलर बेटा ऐसे बोल सकते हो कि जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री वो क्या होता है सर्वे सर्वा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बोलते हैं। जैसे ही वैसे ही यहाँ पर ऑस्ट्रिया में कौन था वो चांसलर था, चांसलर के पद को प्रधानमंत्री पद बोला जाता है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे इसमें किसका मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक कौन था, एक्चुअल में ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसने वियना संधि की उसका अध्यक्ष भी बना हुआ था ये, और उसके साथ साथ इसने ये बहुत ज़्यादा था क्या था गणतंत्र का बहुत तगड़ा विरोधी था, और इसने एक नीति अपनाई थी कि राज करो पर लेकिन विकास मत करो। कौन सी, राज करो विकास मत करो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज करो विकास मत करो का नारा किसने दिया था, तो ये मैट्रिक्स ने दिया हुआ है ये भी सब ठीक है। सेंसरशिप का उपयोग किया। सेंसरशिप क्या होती है, सेंसरशिप ऐसे जैसे हम मेरे यहाँ पे क्या है बहुत सारे मीडिया वाले हैं, न्यूज वाले हैं, प्रेस वाले हैं, सब कुछ अपना जैसा देखते हैं वैसे छापते हैं, पर लेकिन सेंसरशिप का मतलब जो होता है कि ये है तो सब कुछ, पर लेकिन इसमें जो राजा कहेगा वही काम लिखा जाएगा, वही छपा जाएगा, वही न्यूज दिखाई जाएगी आप लोगों को। तो सेंसरशिप समझ में आया, ऐसा शासन या ऐसी प्रथा या ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा के द्वारा किसके राजा के द्वारा जो कहा जा रहा है या बोला जा रहा है वही से छपी जा रही है या फिर उसको बोला जा रहा है और वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। और उसके बाद उसने स्कूल कॉलेजों पर क्या कर दिया, नजर रखना चालू कर दिया। क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्रांति वगैरह की शुरुआत होती है ये सब कहाँ से, स्कूल और कॉलेजों से होती है। तो इसकी वजह से उसने कुछ ऐसे अपने गुप्तचर या फिर गुप्त लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बिल्कुल चुपचाप से क्या कर दिया, इन जगहों पर स्थापित कर दिया कि अगर कोई भी दंगा फसाद होता हुआ नजर आए तो उसको दबाने की कोशिश करो या फिर उसको दबाओ एक्चुअल में। और फिर उसके बाद में जो इसको फिर भी ये कामयाब नहीं हो सका क्योंकि देखो सभी लोगों को पता था कि एक तरह से ये क्या है मैटर तानाशाह है
क्या है, तानाशाही अपना अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ा सा इसके बारे में अभी और मैं डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन थोड़े से उससे पहले देख लो कि 1848 में ये एक्चुअल में एक अपनी जो कामयाबी थी उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। और उसके बाद में ये क्या होता है, 1848 में ही यहाँ पे 1848 में ऑस्ट्रिया में ही क्या हो जाती है, लोग इसके खिलाफ क्रांति भड़का देते हैं और उसी को क्या करना पड़ता है, भगाना पड़ता है। इसी वजह से त्याग पत्र देता है और सीधा सीधे कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि एक्चुअल में जो मेटरनिक था वो क्या था। मेटरनिक जो था ना, एक ऐसा राजा था जो दूसरे राजाओं को स्थापित करता था, उनसे बोलता था कि तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, राज करना है, ना कि विकास करना है। ऐसा करने पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, जैसे सभी को पता था कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति को देख देख कर सभी लोगों के अंदर की भावनाएं जागृत हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब फ्रांस अपनी तरफ से जोर शोर लगाकर क्या हो सकता है, गणतंत्र बन सकता है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते। पर लेकिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसने उन लोगों को क्या कर दिया, वहीं का वहीं दबा दिया। एक्चुअल में करता क्या था ये, जैसे कोई राजा है, राजा की सेना कमज़ोर पड़ जाती है और वहाँ की जनता भारी पड़ती है, तो ये दूसरे राजा को अपने यहाँ की सेना देता था और उनके विद्रोह को क्या कर देता, दबा देता, जिससे वहाँ के लोग कभी क्या नहीं कर पाए, विद्रोह नहीं कर पाते थे। ये सारा की सारी नीति अपनाई थी इसने, मेटरनिक ने। ये हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टडी किया है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेटरनिक के बारे में। अगर आप लोगों को और सब पूछा जाता है मैटरनिक आप से क्या समझते हो या मैटरनिक के बारे में आप क्या जानते हो, उन सभी को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लोगों को ये एडिट से लिखना पड़ेगा, ये कुछ 4-5 पॉइंट बनाने हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको क्या कर देना है, डीपली राइट कर देना है। और इससे तुम्हारे एक लॉन्ग क्वेश्चन ये 4 या 5, ये एक्चुअल में 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा। और बहुत सारे मैंने इसमें बता दिए हैं, जैसा कि मैटरनिक ने अपने शासनकाल में किया था। और इनका विद्रोह को दबाने के लिए कुछ लोग भी पैदा होते हुए जा रहे थे, जिसका नाम था मेजनी, काबूल और गैरिबॉल्डी। ये सभी लोग थे जिन्होंने इस सभी इनका विरोध किया और इनको पूरी तरह से क्या नहीं होने दिया, सक्सेस नहीं होने दिया। यही लोग थे जिन्होंने इनका विरोध कर दिया था। अब थोड़े से हम अगले भाग में मेजनी के बारे में पढ़ेंगे और जुलाई क्रांति के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जुलाई क्रांति क्या हुई थी। एक एक करके मैं सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा, इसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि सीरीज में हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, हिस्ट्री कवर करेंगे। फिर उसके बाद में जो अगला सेशन लेके आऊँगा मैं, उसमें हम सारा का सारा सिविक्स खत्म करेंगे। मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा तुम्हें डीपली जाके, पर आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और मेरा साथ देते रहना है। मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मैं भी आपके साथ जुड़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट होता रहूँ। जय हिंद।